हेलो गाइस, टेक्निकल के ऊपर हमारी यह पहली वीडियो है जिसमें हम आपको स्टॉक के ऊपर टेक्निकल के हिसाब से आपको कुछ लेवल दिखाएंगे। हम ये नहीं कहते कि उस लेवल पे आप बाय या सेल करो। तो हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेस पे हम सिर्फ लेवल बताएंगे। ट्रेड करना या ना करना वो आपकी जिम्मेवारी होगी। उसमें हम आपको ये नहीं करेंगे कि आप इस लेवल पे ट्रेड करो या बाय करो या सेल करो। तो सबसे पहले हमारे पास है एसबीआई बैंक का चार्ट। तो उसमें देखिए टेक्निकल के बेस पे कल से लेके यहाँ से और ये आज लगभग टाइम था यहाँ पे 12 बजे के आसपास ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी तो उसको एसबीआई बैंक ने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से प्राइस कितना नीचे आया है। लगभग 9 रुपये नीचे तक आया। उसका जो नीचे का लेवल था कहाँ तक आया है ये 761 रुपये तक। यही देखिए, ये देख, यहाँ पे देखो ये पिछला रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इस लेवल के ऊपर पिछला रेजिस्टेंस था, वहीं से आके प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। अब जाएगा या नहीं ये कल देखेंगे, लेकिन मैं लेवल बहुत बता देता हूँ। तो एसबीआई बैंक का कल अगर प्राइस ओपन इस लेवल के आसपास होता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से प्राइस एक बार नीचे की तरफ आए और यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है कैंडल स्टिक में, तो यहाँ से हम बाई करने का कोशिश करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर अच्छी कैंडल के साथ रिजेक्शन मिलता है नीचे से तब। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ से ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करके यहाँ पे कुछ टाइम भी सस्टेन कर जाता है 10 या 15 मिनट तक, तो इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 768 रुपये तक जा सकता है। और अगर इसका ओपनिंग काफ़ी ऊपर होती है, मान लो इस लेवल के पास होती है इसकी ओपनिंग, अगर इस लेवल के पास होती है इसकी ओपनिंग, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे हम कोई बेयरिश कैंडल देखने की। यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल मिलेगी कोई विक के साथ, तो हम यहाँ से सेल करने के बारे में सोचेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। क्योंकि ये इसकी बेस बन चुकी है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक बेस बन चुकी है, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है। और अगर इसकी ओपनिंग यहाँ होती है और यहाँ पे कोई प्राइस नीचे की तरफ आके यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेवल है ये देख लीजिए, ऊपर का लेवल जो होगा वो है 772 रुपये और जो उसका मिडिल लेवल है वो है 765 रुपये और जो नीचे का लेवल है रेजिस्टेंस स्पॉट है वो है 761 रुपये की। यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है इस लेवल के पास तो यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 765 रुपये के आसपास का। तो चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। आईसीआई बैंक का है ये, आईसीआईसी बैंक का ये काफ़ी आज ऊपर गया है। यहाँ से चला है ये स्टॉक, यहाँ से, और एक शार्प मूव ऊपर की तरफ और यहाँ पे एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आया है। अब इसमें हम कैसे देखेंगे, कल अगर इसकी ओपनिंग कल अगर इसकी ओपनिंग अगर इसी लेवल के पास होती है और ये रेजिस्टेंस अगर काफ़ी मजबूत हुआ, तो यहाँ पे हम एक बियरिश कैंडल को देखेंगे। यहाँ पे अगर बियरिश कैंडल बनती है तो प्राइस हम नीचे की तरफ आता हुआ देख सकेंगे और ये प्राइस इसी लेवल तक आएगा। 1100 तक आने की संभावना है इसकी। ये बेस बना हुआ है जो यहाँ तक प्राइस आएगा। और अगर इसकी ओपनिंग ही यहीं से होती है 1100 पर, तो इसका ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई हुई है। तो अगर यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ से ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे हम फिर से बाई करने की कोशिश करेंगे और इसका लेवल आज का हाई जो 1114 रुपये है, यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। ये था आईसीआईसी बैंक का। और अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक आज पूरा दिन साइडवेज ही रहा है, कल वाले रेंज के अंदर ही रहा है। तो उसमें तो बिल्कुल सिंपल सा है,
इसका क्लोजिंग प्राइस यही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस ओपन होता है तो ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे हम एक बेयरिश कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनेगी तो यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे और अपना टारगेट यहाँ कहीं का आप रख सकते हो। और अगर इसकी ओपनिंग होती है यहीं इसी लेवल के पास, तो अगर ये अपना पिछला ये वाला एरिया अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी 1546 के ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ से हम फिर से इसको बाय करके और यहाँ तक का टारगेट 1554 रुपये तक का टारगेट हम रख सकते हैं। ये है HDFC बैंक का। और अब देखते हैं एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में आज हमने थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग होने के कारण स्टॉप लॉस खा के हम लॉस में निकल गए थे। तो इसका भी सेम ही प्राइस एक्शन बन रहा है। इसमें इस प्रकार होगा कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पिछली सपोर्ट भी है और आज भी यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट ली है। अगर कल प्राइस इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट तक, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग साइड की तरफ यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। और बड़ा टारगेट मत रखना, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बड़े टारगेट अचीव होने में टाइम लगता है और वापस से प्राइस नीचे आ जाता है। तो अगर मेरा टारगेट ये होता तो आज मैं प्रॉफिट में निकल जाता। और इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इसकी ओपनिंग ही थोड़ी गैप अप के साथ होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी पहले ही। तो पहली 5 मिनट के कैंडल में तो ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वापस से प्राइस नीचे जाके जैसे आज हुआ है तो यहाँ पे वापस चला जाता है, तो यहाँ पे हम बेयरिश कैंडल को देखेंगे। कोई बेयरिश कैंडल बनेगी लंबी विक के साथ, तो यहाँ पे हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देंगे हम। अगर नहीं भी निकालते तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। ये 2 टारगेट हैं। और हाँ, अगर इसका गैप डाउन हो जाता है, अगर इसका प्राइस गैप डाउन के साथ ओपन होता है यहाँ कहीं, अगर इसका प्राइस इसके नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है और यहीं पे सस्टेन करता है, तो ये ऊपर जाने के चांस बहुत कम होंगे। अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ कहीं का रख लेना और यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट यही होगा 1074 रुपये का। ये है एक्सिस बैंक का। तो ये है हमारे रडार के अंदर 4 बैंक और इन्हीं 4 बैंक के अंदर हम ट्रेड करते हैं, जिसमें भी हमें अच्छा सेटअप मिलता है। तो देखते हैं कल इन चारों में से किसमें सबसे बढ़िया सेटअप और सबसे पहले मिलता है। और एक्सिस बैंक के अंदर एक बात और है, यहाँ से एक देख रख सकते हो ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको ब्रेक करके और वापस से स्टॉप लॉस हंट भी कर ही चुका है लगभग। एक्सिस बैंक का प्राइस लगभग कल यहीं ओपन होने की संभावना है ज़्यादा। तो इसके ऊपर इसके ऊपर प्राइस जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस ऊपर तो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक का टारगेट अचीव करेंगे। तो ये थे कुछ हमारे 4 स्टॉक जो बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक हैं। तो इसी में हम ट्रेड किया करते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।